बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल चाल तो ठीक हो। आज मैं आपके लिए मटन रेशा कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने तकरीबन 600 ग्राम बोनलेस मटन लिया है। एक बड़े साइज़ का इसमें प्याज शामिल कर देंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। एक इसमें दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 गोल वाली लाल मिर्चें। कुछ लोग दालचीनी नहीं डालते, लेकिन इससे जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। और इसमें हम लहसुन डालेंगे, अदरक नहीं, सिर्फ लहसुन 1 खाने का चम्मच। और इसमें लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया है, या हस्बे ज़ायका आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और हल्दी इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड कर दी है। नमक हस्बे ज़ायका या 1.5 टीस्पून ऐड कर लीजिए। धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर मैंने 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। इसमें बड़ी खुशबू आती है जब आप इसमें ऐड कर देते हैं। और इसमें कुटी लाल मिर्च मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड कर दी है। और गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच ऐड कर दिया है। फिर इसमें हमने दाल, जो मैंने 15 मिनट भिगो के रखी थी, चना दाल, ये मैंने 2 कप इसमें ऐड कर दी है। आप ज़्यादा कम थोड़ी सी कर सकते हो, लेकिन 2 कप कुछ ज़्यादा नहीं होते अगर 500-600 ग्राम के करीब आपका मटन या बीफ हो। तो अच्छे से इसको कर लेंगे हम मिक्स। उसके बाद हमने इसका क्या करना है, हमने इसको प्रेशर कुकर में प्रेशर देना है। तो अगर आप वैसे बना रहे हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा डलेगा, लेकिन कुकर में अगर आप बनाएं तो 1 लीटर से ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको प्रेशर देना है 20 से 22 मिनट के लिए, क्योंकि ये फ्रीज़र वाला गोश्त है। अगर ताज़ा गोश्त है तो फिर तो वो 16-17 मिनट के अंदर ही गल जाता है। प्रेशर कुकर के नीचे हमने फ्लेम मीडियम रखना है। अगर हम हाई कर देंगे तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि पानी बिल्कुल ही इसका ड्राई हो जाए, ठीक है। तो 20 से 22 मिनट के बाद जो है हमने इसका जो सीटी है इसकी जनाब की वो खोलनी है। उसके बाद हमने जो चेक किया तो दाल भी अच्छे से हो गई थी, मटन भी हो गया था। तो इसका जो पानी है वो हम इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। अक्सर लोग समझते हैं कि दाल हल्की सी कच्ची रहनी चाहिए, लेकिन नहीं, फुली कुक होनी चाहिए। और इसके अंदर जो भी आपने खड़े मसाले ऐड किए हैं वो निकाल दें। इसको अभी ठंडा नहीं करना, डायरेक्टली इसको चॉपर में हम इसको चॉप कर लेंगे। चॉपर नहीं है तो खूंडी डंडे का इस्तेमाल करें। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि ये तो पतला सा हो गया, ऐसा नहीं होता। इसको आप किसी भी खुले बर्तन में रखेंगे, थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे। इस दौरान आप इसका नमक मिर्च चेक कर लीजिए। और एक मैंने इसमें अंडा शामिल कर दिया। अंडे से ये होगा कि कबाब बाद में टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं, और बगैर अंडा लगाए भी आप इसको फिर फ्राई कर सकते हो। तो अंडा मैंने इसमें मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था आधे घंटे के लिए। इससे जो हमारा मिक्सचर है ना वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको इजीली इसके कबाब बना सकते हो। और बना के चाहे तो आप फ्रीज़ कर लें, चाहे तो 10 मिनट रेस्ट देने के बाद इसको अंडा लगा के आप फ्राई कर लें। क्योंकि शामी कबाब ऐसी चीज़ है कि इसको अंडा लाजमी लगाना चाहिए, फिर ही इसका मज़ा आता है। और बिल्कुल हमने लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी सारा कुछ कुक्ड है। हमने सिर्फ इसकी जो सरफेस है इसको हमने क्रिस्पी करना है। तो क्रिस्पी जब भी होगा जब इसको लो सी हम फ्लेम पे कर लेंगे। तो मैंने तकरीबन इसको 2-2 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई किया था। तो ज़बरदस्त से हमारे ये मटन रेशा कबाब तैयार हैं।